आप और मैं, हम सब यही सोचते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम डीएम एकदम प्राइवेट हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो शायद इस सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंस्टाग्राम पर हमारी बातचीत सच में उतनी ही प्राइवेट है जितना हम समझते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। देखिए, मेटा ने हाल ही में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान किया है, और ये एक ऐसा बदलाव है जो इंस्टाग्राम पर हमारे मैसेजेस की प्राइवेसी पर सीधा असर डालने वाला है। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्या? ये है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी E2E एन्क्रिप्शन टू इंस्टाग्राम डीएम से हमेशा के लिए हटा देना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और हाँ, ये तारीख आपको जरूर याद रखनी चाहिए, 8 मई 2026। इस तारीख के बाद ये जो प्राइवेसी फीचर है, इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या चीज़ जिसके हटने से इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? आइए इस डिजिटल लॉक के कॉन्सेप्ट को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। जब आप E2E के साथ किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपका मैसेज एक डिजिटल ताले में बंद हो जाता है, और उस ताले की चाबी वो सिर्फ आपके और जिससे आपने मैसेज भेजा है सिर्फ उसी के पास होती है। तो अगर ये सिक्योरिटी की परत हट जाती है तो क्या होता है? इसके बिना आपके भेजे गए मैसेज को बीच में कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो खुद प्लेटफॉर्म हो, कोई हैकर हो या फिर कोई सरकारी एजेंसी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेटा ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए देखते हैं कि मेटा ने खुद इस फैसले के लिए क्या वजह बताई है। तो ये है मेटा का ऑफिशियल बयान। उनका कहना है कि क्योंकि बहुत कम लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसे हटाया जा रहा है, और अगर प्राइवेसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप यूज कर लीजिए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक ऑफिशियल कहानी होती है और एक असली कहानी। जो जानकारी सामने आ रही है वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। चलिए अब उन वजहों पर नजर डालते हैं जो शायद इस फैसले के पीछे की असली वजह है। जानकारी के मुताबिक इसकी दो छिपी हुई वजहें हो सकती हैं। पहली, दुनिया भर की सरकारें और कानूनी एजेंसियां मेटा पर दबाव डाल रही हैं कि वो चैट्स को मॉनिटर करें ताकि गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब आपके मैसेज इनक्रिप्टेड नहीं होंगे तो मेटा का एआई उन्हें आसानी से स्कैन कर पाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाएंगे और उनके एआई मॉडल को ट्रेन किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब उन जरूरी कदमों पर ध्यान देते हैं जो आपको डेडलाइन से पहले उठाने होंगे। जिन लोगों ने भी इनक्रिप्टेड चैट फीचर का इस्तेमाल किया है, उन्हें ये करना ही होगा। आपको इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें दिए गए निर्देशों को फॉलो करके 8 मई 2026 से पहले अपना सारा डेटा डाउनलोड कर लें। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपने समय रहते ये कार्रवाई नहीं की तो आप अपनी एन्क्रिप्टेड चैट्स का एक्सेस हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइवेट बातचीत के लिए भविष्य में हमारे पास और कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि अब इंस्टाग्राम बाकी ऐप्स के मुकाबले कहां खड़ा है। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप और सिग्नल में एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से होता है, जो उन्हें पर्सनल चैट के लिए बेहतर बनाता है। और अगर आपको सबसे ज्यादा प्राइवेसी चाहिए तो सिग्नल बेस्ट ऑप्शन है, जबकि टेलीग्राम में ये एक अलग फीचर के तौर पर मिलता है। और आखिर में ये सब कुछ हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या कुछ ऐप्स की दी हुई सुविधा और आसानी के लिए हमें अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की कीमत चुकानी चाहिए?